गुड मॉर्निंग। आज मेरा नींद 4 बजे ही खुल गया, तो मैं 4 बजे उठकर ग्रामर की सबसे पहले मैंने क्लास लिया। ग्रामर का क्लास मैं सुबह इसलिए लेती हूँ कि जो इसका रूल रहता है, अगर आप दिन में लेते हैं तो मैंने ट्राई करके देखा, याद नहीं होता था। अगर सुबह के क्लास लेते हैं तो जो भी रूल रहता है वो याद हो जाता है। और उसके बाद से मैंने अर्थमेटिक की क्लास ली। अर्थमेटिक क्लास में मैंने कल 2 वेरिएबल वाला डायग्राम देखा था। आज मैंने 3 वेरिएबल जो परसेंटेज में आते हैं, इस प्री लेवल नहीं, मेंस लेवल के क्वेश्चन जो रहते हैं उसको मैंने देखा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि प्री लेवल ही बस देखना है, मेंस नहीं देखना है, तो आगे चल के दिक्कत होगी। और बेसिकली मैं इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ RBI अटेंडेंट के बारे में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी और 1 मार्च को है। और इसका अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, 4 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो मैं बेसिकली इसमें बात करूं, अगर जो 10 पास किए हैं, अगर उनका 15 प्लस एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पोस्ट की मैं बात करूं तो 572 पोस्ट है टोटल। और मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मेरा नज़दीक कानपुर और लखनऊ ही पड़ेगा। अगर मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी में मेरा 19 पोस्ट है। और जनरल में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग अहमदाबाद या फिर दिल्ली से, मुंबई से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। पोस्ट के हिसाब से ही आप लोग, वैकेंसी के हिसाब से ही करिएगा। क्योंकि आप पता चले आप लोग पटना से कर दें, पटना में एक भी पोस्ट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फालतू में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। और इसका बस सिलेबस की मैं बात करूँ तो सेम चीज़ है जैसे बैंकिंग में रहता है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए और क्वांट का। तो इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के। और टोटल क्वेश्चन है 120 और 120 मार्क्स के। और इसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो LPT आपका होगा। जिस स्टेट से, जिस जगह से आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ का आपका लैंग्वेज आना चाहिए। और इसमें SC और ST का 50 रुपये फ़ीस है, और प्लस GST। और OBC का है और जनरल का है 450 प्लस GST। और इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोग ये पढ़ के ही फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर साइबर कैफ़े पे ही जाकर फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो वहाँ पे भी ध्यान से ही फॉर्म फिलअप करवाइएगा, क्योंकि वहाँ पे भी कभी का गलती हो जाती है। तो आप लोग ध्यान से भी जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ का जो भी लैंग्वेज है, अगर कानपुर से मैं हूँ, लखनऊ से हूँ, तो वहाँ का हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है, तो अप्लाई कर सकते हैं। वो लैंग्वेज आनी चाहिए। LPT में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर लैंग्वेज नहीं आता है तो वहाँ के आप फार्म फिलअप मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।